लिट्टी किसे नहीं पसंद है, लेकिन ये लिट्टी जो है ना सत्तू की नहीं है, किसी और चीज़ की फीलिंग्स है। क्या चीज़ है? इसमें मूली की फीलिंग्स बनाकर लिट्टी बनाई गई है। मूली के जो लिट्टी होते हैं ना बहुत टेस्टी बनती है, और हमारे बिहार साइड में ये मूली की लिट्टी ज़्यादातर बनती है। अभी मूली का सीजन है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने मूली को ले ली हूँ और धोकर उसके छिलके को मैं साफ़ कर ली हूँ। अब मूली को क्या करेंगे, हम लोग इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसे ना हम मोटे वाले कद्दूकस से करेंगे, बारीक वाले से नहीं। बारीक वाले से करेंगे ना तो उसके जो पानी है छोड़ने लगेंगे मूली में से। तो जब हम इसके फीलिंग्स बनाएंगे तो आटे के अंदर जब हम इसे भरेंगे फीलिंग्स को ना, तो बाहर निकलने लगेंगे। इसलिए थोड़ा हम मोटे वाले से इसे हम कद्दूकस कर ले, ताकि ये पानी नहीं दिखे, बिल्कुल एकदम सूखा सूखा ये हो रहा है। इसी तरह से सभी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। और कद्दूकस करके मैंने सभी मूली को ले ली हूँ। अब इसके बाद ना हम इसके लिए 4-5 हरी मिर्च ले लेंगे, और थोड़ा सा लहसुन का कली ले लेंगे, और अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, और सभी को चॉपर में डालकर हम इसे चॉप कर लेंगे। एक छोटा सा प्याज भी ले रहे हैं। आप चाहो तो प्याज डाल भी सकते हो, चाहे नहीं भी डाल सकते हो। बिना प्याज के भी ये अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा प्याज को भी ले ली हूँ, और इसे हम चॉप कर दिए हैं। चॉप करने के बाद इसे बारीक बारीक हो गए हैं। अब मूली के जो लिए हैं उस मूली के अंदर हम इसे प्याज, अदरक, लहसुन को सभी को डाल देते हैं। इसके बाद डालने के बाद इसमें हम 3 चम्मच सत्तू ले रहे हैं। सत्तू इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो इसमें नमी है मूली में वो थोड़ा अच्छे से सत्तू सोख लेगा, इसलिए डाल रहे हैं, और इसके टेस्ट भी अच्छे हो जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मिला देंगे काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी, और उसके बाद हम ले लेंगे अचार के मसाले डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब उसे हम साइड में रख देते हैं, और पहले हम आटा को गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए गेहूं का आटा ले ली हूँ, और उसमें नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा डाल देंगे, मोहन डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम आटा को गूँथ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट इसे हम गूँथ कर आटे को तैयार करेंगे। हम इसे हार्ड नहीं गूँथेंगे, सॉफ्ट गूँथेंगे। नहीं तो जब हम इसे लिट्टी के लिए फिलिंग्स भरेंगे ना, तो ये टाइट रहेंगे आटे ना, तो वो फट के बाहर आने लगेंगे। इसलिए इसे हम सॉफ्ट गूँथेंगे, ताकि अच्छा से एकदम बिल्कुल अंदर से फीलिंग्स बढ़ जाए, और बिल्कुल गोल और अच्छा सा लिट्टी बनकर मेरा तैयार हो के। चलिए इसे हम थोड़ा और पानी डालकर इसे अच्छे से हम गूँथ लेते हैं, और गूँथ कर इसे हम आटे को तैयार कर लेते हैं। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे आटे को। जैसे हम लोग रोटी का आटा गूँथते हैं ना, वैसा ही गूँथेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा हल्का सा रखेंगे टाइट। ज़्यादा उतना सॉफ्ट नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इसे हम बनाएंगे सॉफ्ट। चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं फटाफट। अब इसे हम गूँथ लेते हैं, और गूँथ कर इसे हम फिर साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब ये मेरे आटे गूँथ चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला एकदम बिल्कुल। चलिए अब इसे हम ढक देते हैं, और ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो मूली के हैं उसे हम फिलिंग्स को बनाने के लिए ले लेते हैं। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं, और मूली को हम ले लिए, उसमें बारीक बारीक कट करके मैंने धनिया को मिक्स कर ली हूँ, और उसे हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दी हूँ। ये मिक्स करते समय अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अब इसमें थोड़ा सा हम सरसों तेल डाल देंगे। थोड़ा सरसों तेल डालना भूल चुकी थी, अब डाल दी हूँ, और ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से उठाकर सत्तू को मिक्स करना है, दबाकर नहीं तो फिर मूली जो है अंदर से पानी छोड़ने लगेगा, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हल्के हल्के हाथों से सिर्फ इसे सत्तू को मिक्स करना है। थोड़ा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच और डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो उतना ही मात्रा रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी और सत्तू मिला दूँ, और ऐसे ही बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। बस सिर्फ लच्छे को अलग अलग ऐसे करके, ताकि हाथों से दबा कर नहीं, कि मूली के अंदर के पानी अच्छे से वो निकले नहीं। दबाने से मूली के पानी निकलने लगेंगे। अब इसे मिक्स कर दिए। अब चलिए अब हम लोग लिट्टी को शेप देते हैं। आटा को ले ली हूँ, और छोटे छोटे पेड़े के आकार में पहले हम आटा को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर हम इसे भरेंगे। जितने मेरे हैं उसे छोटे छोटे भागों में सभी को हम पेड़े के आकार में कर लेते हैं। फिर हम
छोटे छोटे इसे पेड़े की तरह गोल करेंगे और बीच से दबाकर इसे हम कटोरी की तरह गोल एकदम शेप दे देंगे। और देखिए कितनी पतली और कितने सॉफ्ट ये होते जा रहे हैं, क्योंकि आटे जो है मैंने सॉफ्ट गूंथ कर तैयार की थी। अब इसमें थोड़े थोड़े डालकर फिलिंग्स को हम हल्के हल्के हाथों से दबाकर और इसे हम चारों तरफ से ऐसे दबा दबा कर कोट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे हम निकाल लेंगे और बिल्कुल इस तरह से एकदम पेड़े के आकार, एकदम लड्डू के आकार में हम इसे बना लिए। अब ये मेरे लिट्टी जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जो भी दूसरे हैं उसे भी ले लेंगे और इसी तरह से हाथों से उसे दबाकर कटोरी की तरह गुबड़ी कर लेंगे। कटोरी के शेप दे देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मूली को भर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, कस के नहीं तो इसमें के मूली से पानी निकलने लगेंगे। और एक्स्ट्रा आटा को इसी तरह से हम निकाल लेंगे और बिल्कुल लड्डू की तरह एकदम गोल ये मेरे बनकर तैयार होते जा रहे हैं। क्योंकि जितने आटा सॉफ्ट बनेंगे तो इतने अच्छे से इसके शेप भी तैयार होंगे और ये फटेंगे भी नहीं। चलिए इसी तरह से जितने भी हैं लिट्टी को हम बना लेते हैं। पहले मूली को भर के लिट्टी का शेप दे देते हैं, फिर इसे हम सेक कर तैयार करेंगे लिट्टी को। चलिए इसी तरह से भर लेते हैं और एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेंगे और सभी को गोल गोल एकदम हम लोग लड्डू की तरह बना लेते हैं। अगर आप बनाना चाहो ना तो इसके पराठे भी बना सकते हैं बेल कर, लेकिन आज हम इसे लिट्टी बना रहे हैं। पराठे का भी यही फीलिंग रहेगी और इसी तरह से आप बेल कर तवा पर सेक कर बनाकर एक बार पराठे भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मूली का बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लिट्टी जो आप बनाओगे ना तो ये थोड़ा क्रंची बनकर तैयार होती है। चलिए इसी तरह से सभी लिट्टी को हम भर लेंगे और ये मेरे फिलिंग सारे भर चुके हैं। अब एक दो बचे हैं। अब इसके बाद हम इसे सेकेंगे। इसे हम कैसे सेकेंगे, इसे हम अप्पम पैन में सेकेंगे। पहले हम इसे ले लेते हैं लिट्टी को बनाकर, फिर हम इसे बनाकर दिखाएंगे कि अप्पम पैन में कैसे हम लिट्टी को बनाकर तैयार करते हैं। क्योंकि चलिए अब ये बन चुके हैं। अब हम लिट्टी को ले लेते हैं और साथ में खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक बर्तन में पानी ले ली हूँ और टमाटर को डाल दी हूँ और गैस पर लो फ्लेम करके मैं उसे रख दी हूँ पकने के लिए। जब तक मेरे टमाटर इधर पक रहे हैं और इधर हम लिट्टी भी सेक लेंगे। अब हम पैन रख लिए हैं और उसमें हम एक एक करके लिट्टी को डाल दे रहे हैं सेकने के लिए। अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे देखिए पलट रहे हैं ना, तो कैसे ये हल्के हल्के ये सीख चुके हैं। जैसे सीखेंगे ना तैसे तैसे लिट्टी है ना फूलते जाएंगे और सिकाते भी जाएंगे। फिर इसे ढक के छोड़ देते हैं और तब तक टमाटर के चटनी के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। लहसुन, मिर्ची और प्याज मैंने सभी को काट ली हूँ चॉपर से और काट कर उसे मैं साइड में रख ली। अब इधर लिट्टी को देख लेते हैं। 5-10 मिनट के बाद देखिए लिट्टी को जब मैंने देखी ना तो साइड जो नीचे का साइड है कितने अच्छे से एकदम गोल्डन अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन इसे अभी और हम सेकेंगे और जैसे जैसे सीखेगा ना तैसे तैसे अच्छे से फूलते जाएगा। अब हम लोग इधर टमाटर को भी देख लेते हैं कि टमाटर मेरे पके कि नहीं पके। अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, इसे ढककर हम और पकने देते हैं और फिर इधर हम लिट्टी को देखते रहेंगे, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। थोड़े थोड़े देर पे ना हम उलट पलट के इसे हम देखते रहेंगे। और देखिए जैसे जैसे सीख रहे हैं ना तैसे तैसे ये लिट्टी जो है एकदम अच्छे से सीखते जा रहे हैं। इसी तरह से सारे लिट्टी को पलट पलट के सेकेंगे और 5-5 मिनट के लिए ढक के हम इसे छोड़ देंगे और अच्छे से पकने देंगे। और 5-5 मिनट पे या 2-2 मिनट पे हम बीच बीच में लिट्टी को देखते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल ना अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि इसमें हल्का सा मोहन भी हम तो डाले हैं ना, इसके वजह से ये क्रंची भी बनकर तैयार होते हैं। चलिए अब उधर लिट्टी मेरे पक रहे हैं, तब तक ये टमाटर को भी देख लेती हूँ। अब ये टमाटर भी मेरे पक चुके हैं। गैस को कर देते हैं बंद और टमाटर को ले लेते हैं और फिर इसके जो टमाटर के ऊपर के छिलके हैं उसे हम निकाल लेंगे एक एक करके दोनों टमाटर के, और इसे हम चम्मच के सहारे से मसल लेंगे। और जो पीछे का इसका जो डंठल है उसे हम कट करके अच्छे से उसे भी निकाल लेंगे बाहर। चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से दोनों को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जो मैंने मिर्ची और लहसुन और प्याज के कट करके रखी थी उसे इसमें हम कर देंगे मिक्स।
अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा सरसों तेल और इसे मिक्स कर देंगे। और ये मेरी चटनी है टमाटर की जो तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हरी धनिया मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। चलिए मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम उधर देख लेंगे लिट्टी को भी, फटाफट अब लिट्टी को भी सेक लेते हैं। देखिए इसके बाद देखिए कितने अच्छे से ये सेक चुके हैं। इसे हम उलट पलट कर इसी तरह से सभी लिट्टी को सेकेंगे। और जो बीच वाले हैं ना, उसके गैस से जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे है, तो इसकी वजह से बीच में ज़्यादा पक रहे हैं। तो बीच वाले को हम अब साइड में कर देंगे और साइड वाले जो मेरे नहीं पके हैं उसे हम बीच में कर देंगे। पहले सभी को उलट पलट कर लेते हैं और इसी तरह से हम पकाएंगे। देखिए बीच वाले को हम साइड में कर देते हैं ताकि वो तो अच्छे से सिक चुक रहे हैं, लेकिन जो साइड वाले हैं, किनारे वाले, वो अच्छे से गैस के लो फ्लेम होने की वजह से थोड़े लेट से पक रहे हैं। तो उसे भी हम डाल देंगे ताकि साथ में सभी अच्छे से लिट्टी मेरे सिक जाए। इसी तरह से उलट पलट कर हम सेकेंगे, फिर से ढक देंगे। और साइज भी देखिए कितनी ये फूलकर बड़ी हो चुकी है अंदर से। और जैसे जैसे ये सिक रहे हैं ना, तैसे तैसे ये फूलकर ये फटते जा रहे हैं। ये लिट्टी जब सीखने लगते हैं ना, तो इसकी यही पहचान होती है कि अंदर से अच्छे से ये पक चुक रहे हैं, तो ये फट रहे हैं। कितने अच्छे से इसके अंदर में गैस बनते हैं और ये फटने लगते हैं। इसी तरह से उलट पलट कर हम सेक लेंगे और थोड़ा सा इसे, और सेकने के बाद फिर मेरी लिट्टी तैयार हो जाएगी। चलिए इसे ढक के 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं और फिर इसे हम देख लेंगे। और ये लिट्टी जो है कितनी अच्छी से एकदम सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत और सा हम इसे क्रंची बना लेते हैं और फिर इसे हम निकाल लेंगे। अब ये मेरी मूली की लिट्टी कैसी बनकर तैयार हुई है, आप लोग को किन किन को मूली की लिट्टी पसंद है कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसे अब हम निकालते हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। अब ये मेरी लिट्टी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, लिट्टी और साथ में चटनी। आप लोग को पसंद है तो आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए और बनाइए। और अगर नहीं बनाने आता है तो जिन्हें बनाने आता है उन्हें ये वीडियो दिखाइए और बनाइए। मैं तो चलिए गर्मा गर्म लिट्टी और चटनी खाने और सभी को घर में खिलाने। आप लोग को ज़रूर से लाइक और कमेंट करके जाइएगा और अपने घर में ज़रूर से लिट्टी ऐसा बनाकर मूली का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी मूली का सीजन है।